क्या आपको पता है कि कलयुग का अंत हो चुका है और आप इस वक्त दुवापर में जी रहे हो? आपको ये बात शायद झूठी लग रही होगी, पर यह सच है। वैसे तो कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष का है। असल में कल की अवतार का भी जन्म हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि उनका जन्म कलयुग के अंत में होगा, पर अभी कलयुग के तो बहुत वर्ष बाकी है। आपको बता दूं, वैसे तो त्रेता युग भी 12,26,000 वर्ष का है और दुवापर की उम्र भी 8,84,000 लिखी हुई है। पर आपको बता दूं कि दुवापर युग करीब 5,000 साल पहले खत्म हो चुका है। त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले खत्म हो चुका है। ये सब हमारे वेदों में भी लिखा है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि चारों युगों की उम्र 12,000 साल है। तो क्या कलयुग का अंत भी नजदीक है? क्योंकि दुवापर और त्रेता युग पहले ही बीत चुके हैं। आपको एक और शॉकिंग चीज बताते हैं। अगर हमारे वेदों के हिसाब से कलयुग अभी खत्म हो चुका है और हम सतयुग और दुवापर में जी रहे हैं, मैं ये बात कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे सबूत बताऊंगा जो कुछ मुझे मिले हैं। तो पहले इन दो पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। एक है हमारे वेद, जिसमें बताया गया है कि सभी युग की उम्र सिर्फ 12,000 साल है, जिसमें से कलयुग की उम्र सिर्फ 1,200 साल है। और दूसरी चीज जो है वो है श्री परमानंद महाराज के गुरु श्री युक्तिश्वर महाराज, उनकी लिखी पुस्तक जिसका नाम दी होली साइंस है, जिसमें वो युग का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल बताते हैं। लेकिन युगों का जो रोटेशन साइकिल है वो टोटल 24,000 है। इसको ऐसे समझो कि हम पहले सतयुग से कलयुग आते हैं और फिर कलयुग से सतयुग का साल शुरू होता है। ये बात सच भी है कि सब एक टाइम पर नहीं होता है, कि आज कलयुग है और सभी बुरे हैं और कल सतयुग का पहला दिन है, फिर सभी वापस अच्छे हो जाएंगे। समय तो लगता है। और एशियन ग्रीक की बुक्स में भी 24,000 साल एक संपूर्ण ईयर बताया गया है। तो वापस टॉपिक की बात करते हैं कि यदि कलयुग 1,200 वर्ष का है और वो खत्म हो चुका है, तो मुझे कुछ और सबूत भी मिले हैं जिसमें हमें सच पता चल जाएगा, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। मैं पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेदों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेद अलग होते हैं और पुराण अलग होते हैं। पुराण जिसमें युगों का टोटल समय दिव्या 12,000 साल बताया गया है और वेदों में सिर्फ 1,200 साल बताया गया है। दिव्य वर्ष का मतलब जो कि देवता के वर्ष होते हैं, जैसे कि इंद्रा की आयु और बाकी सभी देवता की आयु, उन्हें दिव्य वर्ष बोला जाता है। और उसका एक और रूल भी है जिसको ह्यूमन ईयर्स में जानने के लिए एक दिव्या वर्ष को 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम ये मान ले कि कलयुग का समय 1,200 वर्ष का है, तो उसको यदि हम गुना करते हैं 360 से, तो वो 432,000 ईयर्स आता है, यानी कि जो हम सभी को पता है। पर यदि मैं बात करूं तो कुछ और भी सबूत है जो कि इसको गलत प्रूफ करता है। वो है कल की पुराण और भगवत गीता। कल की पुराण में कल की अवतार का संपूर्ण रहस्य बताया हुआ है और भगवत गीता में भी श्री कृष्णा यही कहते हैं कि वो हर युग में जन्म लेकर पाप का अंत करते हैं और एक नए युग की स्थापना करते हैं। और कल की अवतार अभी नहीं आए हैं, तो हम मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी नहीं हुआ है। लेकिन इस कलयुग का अंत कब होगा, ये पता करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक लास्ट बुक है, जो कि है भविष्य मालिका, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पुस्तक के हिसाब से कलयुग का अंत कलयुग के आखिरी धाम जगन्नाथ धाम के पानी में डूब जाने के बाद होगा और कटक के किले में भगवान कल की और कली पुरुष का युद्ध होने के बाद ही होगा। तो अब आपको सब पता चल गया कि कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। अगर आप सभी को एक और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।